आज के वीडियो में कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप तपती गर्मी में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और जिन्हें सालों भर आप बिना किसी केयर के स्वस्थ रख सकते हैं। और इन पौधों को बहुत आसानी से 1 से 2-3 बनाया जा सकता है। जैसे ये आप स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, इन पौधों की कटिंग भी आसानी से लग जाती है और इन्हें प्रोपगेट आसानी से किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला पौधा है ये एग्लोनिमा का पौधा। यदि एग्लोनिमा के पौधे में धूप लग जाती है तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पौधे जो हैं बिना धूप के ही ग्रो होते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे आपको रखना है जहां ओपन सनलाइट हो, लेकिन इन पौधों को डायरेक्ट धूप ना लगे। यदि आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं और पत्तियों की हालत यदि ऐसी हो गई है या आपका पौधा मर रहा है, तो सबसे पहली टिप ये है कि इसकी पत्तियों को कट करके निकाल दें। ये जो गमले के ऊपर पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, ये मल्चिंग किया है मैंने। जितने भी गार्डन के लीव्स निकलते हैं उन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए। गर्मियों में आप ऊपर से अपने पौधे के ऊपर ऐसे बिछा दीजिए, जिससे कि पौधे को ठंडक मिलती रहेगी और पौधा जो है अच्छे से ग्रो होता रहेगा। एग्लोनिमा के पौधे को गर्मियों में स्वस्थ बनाकर रखने के लिए आप पानी भले ही एक टाइम दीजिए, लेकिन इसके लीव्स को आप वॉश करते रहिए। यानी कि जब भी पानी दे रहे हैं लीव्स में पानी ज़रूर दीजिए ताकि ये बिल्कुल क्लीन रहें। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, तो लीव्स को आप जितना क्लीन रखेंगे आपका पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि किस खाद को देने से आप इन पौधों को बिल्कुल स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। एग्लोनिमा की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और पूरे साल ये ग्रो होती रहती हैं। सर्दियों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें ओवर वाटर ना हो। गर्मियों में भी आप 1 दिन गैप करके पानी दीजिए। देखिए मेरे ये दूसरे एक एग्लोनिमा का पौधा है। इन सभी में वाइट कलर के फ्लावर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इस तरीके की चीज़ निकलती है। आप इसे 2, 4, 5 दिनों के बाद कट ज़रूर कर दें। यदि आपके पौधे में ही ये सूखने लगते हैं तो फिर इसका इफ़ेक्ट आपके पौधे पर पड़ता है, इसलिए इसे आप कट करके हटा दें। लेकिन इसी तरीके से मिलता जुलता पीस लिली का फूल होता है, वो बहुत आसानी से 2 से 3 महीने तक वो फ्लावर वैसे ही रहता है, वैसे ही सर्वाइव कर लेता है। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस पौधे को लगा रहे हैं, सॉइल बहुत ही रिच बनाइए ताकि साल में यदि 2 बार भी आप फर्टिलाइज़ करें तो ये पौधा अच्छे से मौसम की मार झेल सके, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गर्मी हो। देखिए जैसे मेरा एक ये पौधा है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि ये पौधा बच जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। देखिए अब उसमें पत्तियाँ निकलने लगी हैं। तो एग्लोनिमा के पौधे की केयर यदि आप वैसे ही करते आए हैं जैसे सेपरेट वीडियो में मैंने बताया है, तो उसे आप बचा सकते हैं। अगला सबसे ज़्यादा कॉमनली या पॉपुलर कह सकते हैं इंडोर प्लांट है, ये है जिजी प्लांट। इसके 2 कलर्स को मैंने एक ही गमले में लगाया है, एक ग्रीन है और एक ब्लैकिश है। बहुत आसान है ये पौधा लगाना। यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप इन्हीं पौधों को लगाइए, ताकि इनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ना रोज़ खाद देना है ना पानी देना है। पानी तो सर्दियों में मैंने 10 से 15 दिनों पर इन्हें दिया है और गर्मियों में 4 से 5 दिनों पर मैं पानी देती हूँ। ये इनके ग्रोइंग का भी टाइम है और जो सर्दियाँ होती हैं विंटर्स, इनके डोरमेंट होने का टाइम होता है। गर्मियों में भी यदि आप इन पौधों को ओवर वाटर कर देते हैं तो इसके बल्ब्स गलने लगते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इनके छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं जो इसके हर एक प्लांट के नीचे होते हैं और वो अपने आप ही बनते जाते हैं। जितने भी बल्ब वाले पौधे होते हैं उन्हें हमेशा पानी एक लिमिट में, एक बैलेंस में देना चाहिए। गर्मी में इसे मैं 3 से 4 दिनों पर पानी देती हूँ। ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है और स्नेक प्लांट पर सेपरेट वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने देखा होगा। ये ऐसा पौधा है जिसे ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है। सर्दियों में आप 10 से 15 दिन पानी मत दीजिए चलेगा, लेकिन गर्मियों में इसकी टिप थोड़ी सी जलने लगती है। यदि पानी बहुत दिनों तक आपने नहीं दिया तो 3, 4, 5 दिनों पर पानी ज़रूर दे दीजिए। इसकी पत्तियों से भी ग्रो किया जा सकता है और इसे रूट डिवीज़न से भी ग्रो किया जा सकता है। देखिए एक ही लीफ को पिछले साल मैंने ये कोको कोला के बॉटल में बस जस्ट मिट्टी में रख दिया था, अपने आप ही ये ग्रो होता रहा और एक से न जाने कितने सारे बन गए। तो ये वो पौधे हैं जो एक बार यदि आप घर पर लाते हो, कहीं से कटिंग लेकर आते हो और ये पौधा यदि ग्रो हो गया, फिर आप
आपके गार्डन से ये कभी भी जाने वाला नहीं है। बस एक ही चीज़ की वजह से ये पौधा ख़राब होता है और वो है पानी। यदि बहुत ज़्यादा आपने पानी दे दिया तो निश्चित तौर पर ये गल जाएगा, तो पानी कम दीजिए। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ड्रेसिनास की बहुत सारी वैरायटीज़ मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाती रही हूँ, तो ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है आपके पास, देखिए इस गर्मियों में भी मिट्टी कितनी सूखी है। इस बात का ध्यान रखिए कि ओवर वाटर से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर पौधा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। और जो सॉइल है वो बहुत ही वेल ड्रेन आपको बनाकर रखना है, ताकि इसके अंदर पानी खड़ा ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में अप्रैल से लेकर जुलाई तक इनका लोकेशन आप वो चूज़ करेंगे जहाँ पर कि लू भी ना चल रही हो, यानी कि गर्म हवाएं इन पौधों के पत्तों को जला देती हैं। क्योंकि हम धूप से तो बचा लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, लेकिन ओपन एरिया में लू चल रहा होता है जो आपके पत्तों को जला देता है। यह है डेविल्स बैकबोन। ये पौधा तो ऐसा है कि बस लगाइए और एक कोने में रख दीजिए, और इसी ये कटिंग से बरसातों में जितने मर्जी उतने आप ये पौधे तैयार कर सकते हैं। जब 10 से 15 दिन हो जाते हैं और पानी की कमी होती है तो इसकी पत्तियां कुछ मुड़ने लगती हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं होता इस पौधे को। पत्तियां मुड़ती हैं और फिर झड़ जाती हैं। तो 4 से 5 दिनों पर गर्मियों में भी आप इसे पानी दीजिए और साल में 2 बार फर्टिलाइज़ कीजिए। ये है लकी बाम्बू का पौधा। इसे पानी में भी ग्रो किया जाता है और मैंने सॉइल में ग्रो किया है। सॉइल में भी ईजिली ग्रो हो जाता है। पानी इसे आप 1-2 दिन के गैप पर देते रहिए। यह है पोथोस। देखिए कितना बढ़िया गर्मी में ग्रो हो रहा है। कटिंग से लगाया था मैंने, स्प्रिंग सीजन में ही इसकी कटिंग लगाई थी। बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। और ये है सिंगोनियम की पिंक वैरायटी। इन पौधों को मई, जून, जुलाई के धूप से भी बचाना है और गर्म हवाओं से भी बचाना है, क्योंकि कटिंग से ग्रो किया गया है इस पौधे को। और ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्योंकि सही लोकेशन में गर्मियों में ही ये पौधे बहुत आसानी से बढ़ते हैं। प्लांट्स को लेकर जो भी टिप्स मैं बताती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। यदि आप सच में उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके पौधे गर्मी, सर्दी, बरसात कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इन पौधों की केयर कैसे करनी है और कंप्लीट फर्टिलाइज़र के लिए आप एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप फेसबुक पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये है रबर प्लांट। बहुत ही कॉमन और अट्रैक्टिव हाउस प्लांट है और इसे आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। मैंने बालकनी में रखा है। और ये जो वैरायटी है रबर प्लांट की, ये धूप को भी सहन कर लेती है, यानी कि तेज़ धूप में ना रख करके कहीं भी आप थोड़ा सा शेडी प्लेस इसे दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इस पर कंप्लीट वीडियो 2 दिन पहले ही इसी चैनल पर शेयर किया है, आप जा कर के देख लीजिए। और इसको बुशी किस तरीके से बनाना है ये भी मैंने वीडियो में बताया है। ये स्पाइडर प्लांट है। इसके पब्स को यदि आप सिर्फ सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये टर्टल वाइन लगा सकते हैं और बहुत आसानी से सेमी शेड में ये पौधे ग्रो होते रहते हैं। आप ये इंग्लिश आइवी का पौधा लगा सकते हैं। ये कम्प्लीटली शेड का पौधा है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोथोस की ही एक वैरायटी है, मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसे भी आप शेड में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। शफलेरा लगा सकते हैं। शफलेरा को अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी आप नर्सरी से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पौधे मेंटेनेंस तो नहीं मांगते, छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और चलते रहते हैं। ये पीस लिली है। पीस लिली तो कम्प्लीटली शेड का पौधा है। सर्दियों में तो मैंने इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखा था, लेकिन अभी गर्मी में बिल्कुल बचा करके रखा है और इसे पानी सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ता है। इसको हमेशा आप मिट्टी के गमले में लगाइए, बहुत आसानी से चलता रहता है। इसके फूल एक बार खिल जाते हैं तो 2-3 महीने तक ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद इन फूलों को आप कट करेंगे तो यहाँ से नए फ्लावर निकल करके आएंगे। इनको फर्टिलाइज़ करने के लिए आप 2 से 3 महीने पर एक बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पोथोस की किसी भी वैरायटी को अभी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये पौधे ग्रो होते जाएंगे। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इन्हें आप ये वाली खाद दे दीजिए जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये एस्पैरेगस फर्न है। फर्न की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। देखिए ये जल गया है जिधर से इस पर धूप पड़ी है। तो यदि आप लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि नर्सरी पर अभी ये मिल रहा है, तो इसे धूप में ना रखें, सेमी शेड में रखेंगे तो ये पौधा आसानी से ग्रो होगा। बहुत ही बढ़िया छातानुमा आकार ले लेता है। चलिए अब खाद की बात करते हैं। आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। यदि आप घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर अभी बरसातों के पहले आप 1-1 चम्मच दे दीजिए।
1 चम्मच से ज़्यादा ना दें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़ करने से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि धूप में नहीं हैं तो इनके जो आप कह सकते हैं पाचन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे होता है। तो इंडोर प्लांट्स को कभी भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, फर्टिलाइजेशन के पहले सॉइल शुड बी वेरी ड्राई, बहुत ड्राई सॉइल हो और ऊपर से आप पानी दे दीजिए। जाहिर है ड्राई जब सॉइल रहेगा और आप पानी देंगे तो जो भी आप खाद दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से मिट्टी में चला जाता है। पानी जब भी दें इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे से नहलाते हुए पानी दें, पत्तों को वॉश करते हुए पानी दें। पानी देने के समय आप पौधे को बाहर निकाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स को पानी देने के पहले बहुत सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि सिर्फ पानी की वजह से ही इंडोर प्लांट्स आपके ख़राब होते हैं या धूप की वजह से। तो धूप का तो आप समझ चुके हैं, धूप में नहीं रखना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी है तो अपने सभी पौधों की तरह आप इनको पानी देते रहेंगे। पानी हमेशा 1 या 2 दिन के गैप पर ही दीजिए। धन्यवाद।